हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश अपने यूट्यूब चैनल का रिजी जैसा टाइप आप सभी का स्वागत करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आप लोग कल 3 फरवरी का जो इंटर का एग्जाम होने वाला है उससे संबंधित सोशल साइंस के टॉप 14 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? तो आपको बताना है कि भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ। ऑप्शन ए में 1949, ऑप्शन बी में 1950, ऑप्शन सी में 1953, ऑप्शन डी में 1956। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1950 में निर्वाचन आयोग का गठन होता। फ्रेंड्स, वर्तमान में निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष सुनील अरोड़ा। फ्रेंड्स याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? फ्रेंड्स आपको बताना है कि भारत का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। ऑप्शन ए में के एम मुंशी, ऑप्शन बी में सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी में सुचिता कृपलानी, ऑप्शन डी में अबुल कलाम आज़ाद। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। फ्रेंड्स याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ? आपको बताना है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ। ऑप्शन ए में 1952, ऑप्शन बी में 1950, ऑप्शन सी में 1953, ऑप्शन डी में 1949। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1952 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था। फ्रेंड्स द्वितीय आम चुनाव हुआ था 1957 में और तृतीय आम चुनाव 1962 में। तो फ्रेंड्स अब याद रखिएगा कि पहला आम चुनाव 1952, दूसरा 1957, तीसरा 1962। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का 29वां राज्य कौन बना? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि भारत का जो 29वां राज्य बना है हाल ही में वो कौन है? तो ऑप्शन ए में तमिलनाडु, ऑप्शन बी में तेलंगाना, ऑप्शन सी में झारखंड, ऑप्शन डी में उड़ीसा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना। फ्रेंड्स इसका राजधानी हैदराबाद है। फ्रेंड्स याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहायता से स्थापित किया गया? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए में रूस, ऑप्शन बी में जर्मनी, ऑप्शन सी में फ्रांस, ऑप्शन डी में इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि रूस की सहायता से झारखंड में बोकारो इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया। तो फ्रेंड्स पूछेगा कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसकी सहायता से स्थापित किया गया? तो फ्रेंड्स ये पश्चिम बंगाल में इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया था, और राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी की सहायता से स्थापित किया गया था, और छत्तीसगढ़ में भिलाई रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। फ्रेंड्स आज इन सारे क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, यानी कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन ए में 1977, ऑप्शन बी में 1978, ऑप्शन सी में 1980, ऑप्शन डी में 1990। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी 1980 में बीजेपी की स्थापना हुआ था। फ्रेंड्स इसका वर्तमान में अध्यक्ष जेपी नड्डा है, आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य पहला राज्य कौन सा? फ्रेंड्स आपको बताना है कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा? ऑप्शन ए में उड़ीसा, ऑप्शन बी में तमिलनाडु, ऑप्शन सी में असम, ऑप्शन डी में आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। फ्रेंड्स ये तेलुगु भाषा के आधार पर गठित हुआ था। फ्रेंड्स ये 1953 में हुआ था, आप इसे याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ। ऑप्शन ए में 1974, ऑप्शन बी में 1980, ऑप्शन सी में 1998, ऑप्शन डी में 1990। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नहीं 1974। भारत में पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ था। इसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा या मुस्कुराते बुद्धा। फ्रेंड्स इस समय भारत का प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी था। दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में हुआ था। फ्रेंड्स उसका कोड था ऑपरेशन शक्ति। उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। फ्रेंड्स आप इसे याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? फ्रेंड्स आपको बताना है कि बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था। ऑप्शन ए में 30 अक्टूबर 1971, ऑप्शन बी में 16 दिसंबर 1971, ऑप्शन सी में 12 सितंबर 1971, ऑप्शन डी में 21 अक्टूबर 1971। तो फ्रेंड्स इसका आंसर का ऑप्शन बी, यानी कि 16 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश आज़ाद हुआ था। फ्रेंड्स आप याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचशील समझौता किसके बीच हुआ था? फ्रेंड्स आपको बताना है कि पंचशील समझौता किनके बीच हुआ था। ऑप्शन ए में भारत और पाकिस्तान के बीच, ऑप्शन बी में भारत बांग्लादेश के बीच, ऑप्शन सी में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, ऑप्शन डी में चीन और भारत के बीच। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ था। फ्रेंड्स आप याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोखरण परमाणु परीक्षण भारत के किस राज्य से संबंधित है? फ्रेंड्स आपको बताना है कि पोखरण परमाणु परीक्षण जो हुआ था भारत के किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन ए में गुजरात, ऑप्शन बी में उड़ीसा, ऑप्शन सी में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी में राजस्थान। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि राजस्थान में पोखरण परमाणु परीक्षण किया गया था। फ्रेंड्स आप इसे याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा समझौता हुआ था? फ्रेंड्स आपको बताना है कि 1972 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ था उस समझौता का क्या नाम था। ऑप्शन ए में लाहौर समझौता, ऑप्शन बी में शिमला समझौता, ऑप्शन सी में दिल्ली समझौता, ऑप्शन डी में ताशकंद समझौता। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में शिमला समझौता हुआ था। फ्रेंड्स याद रखिएगा। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? आपको बताना है कि ताड़ी विरोधी आंदोलन किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी में उड़ीसा, ऑप्शन सी में बिहार, ऑप्शन डी में गुजरात। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि आंध्र प्रदेश। ताड़ी विरोधी आंदोलन
आंध्र प्रदेश से संबंधित था फ्रेंड्स, आप इसे याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेघा पाटेकर का संबंध किस आंदोलन से था। आपको बताना है कि मेघा पाटेकर जो था उसका संबंध किस आंदोलन से था। ऑप्शन ए में चिपको आंदोलन, ऑप्शन बी में भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी में असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी में नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी मेघा पाटेकर का संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से था फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में चिपको आंदोलन, तो फ्रेंड्स ये उत्तराखंड में हुआ था फ्रेंड्स। इसका नेतृत्व किया था सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन बी में फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन, जिसकी शुरुआत 1942 में हुआ था फ्रेंड्स, उसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। उसी समय महात्मा गांधी ने करो या मारो का नारा दिया था फ्रेंड्स। ऑप्शन सी में असहयोग आंदोलन, इसकी शुरुआत 1920 से लेकर 22 तक चला फ्रेंड्स, इसका भी नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था फ्रेंड्स, आप इसे याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है। आपको बताना है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में गोदावरी नदी, ऑप्शन बी में सतलज नदी, ऑप्शन सी में ताप्ती नदी, ऑप्शन डी में नर्मदा नदी। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध स्थित है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में गोदावरी नदी जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है फ्रेंड्स, इसको दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है फ्रेंड्स, आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन सी में है ताप्ती नदी और ऑप्शन डी में नर्मदा नदी। फ्रेंड्स ये दोनों नदी भरत घाटी में बहती है, यानी कि पश्चिमी की ओर बहती है फ्रेंड्स। ये नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती फ्रेंड्स, ये नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में था फ्रेंड्स। आपको ये जीवक वैद्य वो किस वंश के शासन काल में था फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में गुप्त, ऑप्शन बी में मौर्य वंश, ऑप्शन सी में हर्यक वंश, ऑप्शन डी में कुषाण वंश। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि हर्यक वंश के समय जीवक वैद्य मौजूद था फ्रेंड्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था फ्रेंड्स। आपको बताना है कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में हिटलर, ऑप्शन बी में मुसोलिनी, ऑप्शन सी में मेजनी, ऑप्शन डी में नेपोलियन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाता है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है फ्रेंड्स। आपको बताना है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी में समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी में स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी में कनिष्क। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है फ्रेंड्स, और कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए में चंद्रगुप्त के दरबार में मेगास्थनीज फ्रेंड्स यूनान देश से आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, जिसकी प्रमुख पुस्तक इंडिका थी फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पुस्तक इंडिका किसकी रचना। तो फ्रेंड्स ये मेगास्थनीज की रचना फ्रेंड्स, आप इसे याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है फ्रेंड्स। आपको बताना है कि भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में चाणक्य, ऑप्शन बी में नागार्जुन, ऑप्शन सी में हरिदास, ऑप्शन डी में घनानंद। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है फ्रेंड्स। मैकियावेली की पुस्तक प्रिंस को कौटिल्य यानी कि चाणक्य का अर्थशास्त्र से तुलना किया गया था फ्रेंड्स। चाणक्य को ही कौटिल्य और विष्णुगुप्त कहा जाता है फ्रेंड्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है फ्रेंड्स। आपको बताना है कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। ऑप्शन ए में प्रथम शिलालेख, ऑप्शन बी में 5वें, ऑप्शन सी में 13वें, ऑप्शन डी में 10वें। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 13वें शिलालेख में से पता चलता है कि अशोक कलिंग पर विजय प्राप्त किया था फ्रेंड्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौटिल्य की कृति क्या है। आपको बताना है कि कौटिल्य की रचना क्या है इनमें से। ऑप्शन ए में मेघदूत, ऑप्शन बी में ऋतु संहार, ऑप्शन सी में अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी में पंचतंत्र। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कौटिल्य की कृति अर्थशास्त्र है फ्रेंड्स। ये ऑप्शन ए में मेघदूत जो कालिदास की रचना, ऑप्शन बी में ऋतु संहार ये भी कालिदास की रचना, ऑप्शन डी में पंचतंत्र जो विष्णु शर्मा की रचना फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त की जानकारी होती है फ्रेंड्स। आपको बताना समुद्रगुप्त की जानकारी किससे होती है। ऑप्शन ए में मथुरा अभिलेख से, ऑप्शन बी में एहोल अभिलेख से, ऑप्शन सी में प्रयाग प्रशस्ति से, ऑप्शन डी में कलिंग अभिलेख से। फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है फ्रेंड्स। प्रयाग प्रशस्ति का निर्माण फ्रेंड्स हरिसेन किया था, आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे। आपको बताना है कि नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे। ऑप्शन ए में अशोक, ऑप्शन बी में चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी में समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी में कनिष्क। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम विक्रमादित्य भी कहते हैं फ्रेंड्स। इसी के दरबार में नवरत्न रहते थे फ्रेंड्स। अकबर के दरबार में भी नवरत्न रहते थे फ्रेंड्स, आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी फ्रेंड्स।
महाभारत में जो अम्बा मालिका थी किसकी पत्नियां थी? ऑप्शन ए में चित्रांगद, ऑप्शन बी में पांडु, ऑप्शन सी में विचित्रवीर्य, ऑप्शन डी में दुर्योधन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि विचित्रवीर्य की पत्नी थी अम्बा और अम्बालिका। फ्रेंड्स आप इसे याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की घटोत्कच किसका पुत्र था? फ्रेंड्स आपको बताना है कि घटोत्कच किसका पुत्र है? ऑप्शन ए भीम, ऑप्शन बी में अर्जुन, ऑप्शन सी में दुर्योधन, ऑप्शन डी में कृष्ण। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि भीम का पुत्र था घटोत्कच। फ्रेंड्स चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स आपको बताना है कि सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स ये ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी में उड़ीसा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची का स्तूप है फ्रेंड्स, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। फ्रेंड्स कभी क्वेश्चन पूछता है कि जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? फ्रेंड्स ये उड़ीसा में स्थित है। कभी को पूछता है कि कोणार्क मंदिर जिसको ब्लैक पैगोडा कहा था फ्रेंड्स, ये भी उड़ीसा में स्थित है। फ्रेंड्स आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे? आपको बताना है कि किसने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। फ्रेंड्स ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। फ्रेंड्स ऑप्शन ए में हार्टले विदर्स, ऑप्शन बी में किन्स, ऑप्शन सी में हर्टे, ऑप्शन डी में थॉमस। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए हार्टले विदर्स ने कहा था मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। फ्रेंड्स चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटीएम का फुल फॉर्म होता है। आपको बताना है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्शन ए में एनी टाइम मनी, ऑप्शन बी में ऑल टाइम मनी, ऑप्शन सी में ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑप्शन डी में नन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म होता है। फ्रेंड्स आप इसे याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की नरसिम्हम समिति का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है कि नरसिम्हम समिति का संबंध किससे? ऑप्शन ए में कर सुधार से, ऑप्शन बी में बैंकिंग सुधार से, ऑप्शन सी में कृषि सुधार से, ऑप्शन डी में नोट सुधार से। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि बैंकिंग सुधार से नरसिम्हम समिति संबंधित था। फ्रेंड्स चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के भारत के चंदन की लकड़ी के लिए किस राज्य प्रसिद्ध है? फ्रेंड्स आपको बताना है भारत में चंदन की लकड़ी के लिए किस राज्य प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए में केरल, ऑप्शन बी में कर्नाटक, ऑप्शन सी में असम, ऑप्शन डी में मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि कर्नाटक। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए कर्नाटक राज्य फेमस है। फ्रेंड्स कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है जिसको हम सिलिकॉन सिटी भी कहते हैं। फ्रेंड्स आप इसे याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा था? फ्रेंड्स आपको बताना है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? ऑप्शन ए में हरियाणा, ऑप्शन बी में पंजाब, ऑप्शन सी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी में गुजरात। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि उत्तर प्रदेश भारत में गेहूं का सबसे अधिक उत्पादक राज्य है। फ्रेंड्स अगर पूछेगा प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से तो फ्रेंड्स वो पंजाब हो जाएगा। आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेबिका एक प्रकार है। फ्रेंड्स आपको बताना है कि अरेबिका किसका एक प्रकार है? ऑप्शन ए में फूल का, ऑप्शन बी में चाय का, ऑप्शन सी में कॉफ़ी का, ऑप्शन डी में धान का। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि कॉफ़ी का। कॉफ़ी का 3 प्रकार होता है फ्रेंड्स, अरेबिका, लिबेरिका, रोबस्टो। तो फ्रेंड्स ये कॉफ़ी का ही एक प्रकार है अरेबिका। आप इसे याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है? आपको बताना है कि भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन कहाँ होता है? फ्रेंड्स ऑप्शन ए में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी में गुजरात, ऑप्शन सी में महाराष्ट्र, ऑप्शन डी में असम। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि पश्चिम बंगाल में भारत में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है। फ्रेंड्स पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है जिसे महलों का शहर कहा जाता है। फ्रेंड्स आप इसे याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? आपको बताना है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में मछली से, ऑप्शन बी में दूध से, ऑप्शन सी में तेल से, ऑप्शन डी में खाद्यान्न से। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि दूध से। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित। फ्रेंड्स आप इसे याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तारपीन का तेल कहाँ मिलता है? फ्रेंड्स आपको बताना है कि तारपीन का तेल कहाँ से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए में काजू का छिलका, ऑप्शन बी में चीड़ का पेड़, ऑप्शन सी में यूकेलिप्टस, ऑप्शन डी में सिनकोना का पेड़। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि चीड़ का पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। फ्रेंड्स आप इसे याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है केसर का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए में हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी में सिक्किम, ऑप्शन सी में जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी में लद्दाख। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि जम्मू कश्मीर केसर का उत्पादन करने वाला भारत का मात्र एक राज्य है। फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया। फ्रेंड्स आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त होती है? फ्रेंड्स आपको बताना है कि पौधे के किस भाग से हल्दी की प्राप्त होती है? ऑप्शन ए में जड़, ऑप्शन बी में तना, ऑप्शन सी में फल, ऑप्शन डी में फूल। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि जड़ से हल्दी की प्राप्ति होती है। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ? फ्रेंड्स सबसे पहले हम जान लें कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? फ्रेंड्स ये नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फ्रेंड्स राष्ट्रीय कृषि
और ग्रामीण विकास बैंक। फ्रेंड्स इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुआ था। फ्रेंड्स आपको बताना है इसका मुख्यालय कहाँ था। ऑप्शन ए में दिल्ली, ऑप्शन बी में मुंबई, ऑप्शन सी में बेंगलुरु, ऑप्शन डी में पटना। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि मुंबई में नाबार्ड का मुख्यालय है। फ्रेंड्स आप इसे याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है। फ्रेंड्स आपको पता होगा कि आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारत का फ्रेंड्स ये केंद्रीय बैंक है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। फ्रेंड्स इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसकी स्थापना यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पर हुआ था। फ्रेंड्स भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर फ्रेंड्स सीडी देशमुख था। अब प्रथम गवर्नर था फ्रेंड्स ओसबोर्न स्मिथ। फ्रेंड्स इसका मुख्यालय कहाँ है ये आपको बताना है। वर्तमान में इसका गवर्नर शक्तिकांत दास है जो 25वें नंबर का है। फ्रेंड्स उससे पहले उर्जित पटेल था 24वें नंबर का। आप इसे भी याद रखिएगा। तो इसमें पूछा है कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ। तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए में दिल्ली, ऑप्शन बी में मुंबई, ऑप्शन सी में कलकत्ता, ऑप्शन डी में चेन्नई। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी मुंबई। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स मुंबई। जब इसकी स्थापना हुआ था 1935 में उसका मुख्यालय कोलकाता में था। फ्रेंड्स आप इसे भी याद रखिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स आज का ये टॉप 40 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। आपको बताना है कि WTO का यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को किया गया था। फ्रेंड्स इसका पुराना नाम था गेटे। तो फ्रेंड्स बाद में इसको 1 जनवरी 1995 को इसका नाम बदलकर WTO रखा गया। तो फ्रेंड्स आपको बताना है इसका मुख्यालय कहाँ। ऑप्शन ए में हेग, ऑप्शन बी में न्यूयॉर्क, ऑप्शन सी में पेरिस, ऑप्शन डी में जेनेवा। तो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि जेनेवा यानी कि ये स्विट्जरलैंड के एक शहर है फ्रेंड्स जहाँ पे WTO का मुख्यालय है। तो फ्रेंड्स WHO कभी क्वेश्चन पूछेगा WHO का मुख्यालय कहाँ। तो फ्रेंड्स वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन उसका मुख्यालय फ्रेंड्स वो भी जेनेवा में स्थित है। उसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 में किया गया था। फ्रेंड्स ऑप्शन ए में हेग में किसकी मुख्यालय फ्रेंड्स ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में नीदरलैंड के हेग शहर में स्थित है। फ्रेंड्स ऑप्शन बी में न्यूयॉर्क में यूनिसेफ का मुख्यालय। ऑप्शन सी में पेरिस में यूनेस्को का मुख्यालय। फ्रेंड्स आज के ये 40 क्वेश्चन यहीं पे खत्म हुआ। तो फ्रेंड्स ये 40 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो फ्रेंड्स अगर आई होप आपको ये 40 क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे यूट्यूब चैनल करेजी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें ताकि मेरे हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए आपके फ़ोन में। फ्रेंड्स धन्यवाद।